शिक्षकों ने मनचाहा ट्रांसफ़र मांगा, बिहार सरकार ने दिया नहीं और बिहार बोर्ड ने शिक्षकों को उस जुर्म की सज़ा दी जो शिक्षकों ने किया नहीं। जी हाँ फ्रेंड, क्या बिहार बोर्ड शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेने में सक्षम है? देखिए दिमाग की बत्ती को जला देने वाला एक सटीक विश्लेषण। जी हाँ फ्रेंड, एक 150 नंबर के प्रश्न के सेट में लगभग 25-30 ऐसी गलतियां जो कि बिल्कुल जो है दिमाग की बत्ती जला देगा। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि बिहार सरकार शिक्षकों के साथ कितना गंदा खेल खेल रहा है। आज सक्षमता परीक्षा का जो है द्वितीय चरण का रिजल्ट आया 29 से लेकर के 26 से लेकर के 1 तक का, लेकिन इस रिजल्ट में कई सारे ऐसे त्रुटियां हैं जिसको कि देख करके आपके दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा और धीरे धीरे हल्का से लेकर के भारी तक आपको लिए चलेंगे। देखिए यहाँ पर जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें प्लेयर कहा जाता है, ऐसा ये बिहार सरकार का कहना है। चाइल्ड लेबर जो है कहा जाता है, कैंडिडेट इनको गलत किया जाएगा। इस प्रश्न पर अब इनको 50 रुपया देना होगा, फिर जाकर के इसकी नंबर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और गलती तो भरमार है। बिहार में कुल राज्य जिलों की संख्या कितनी है? 41 बिहार बोर्ड बता रही है और कैंडिडेट 38 बता रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है कि बिहार में 38 जिले हैं। तो इस तरह की स्थिति है बिहार बोर्ड की। बिहार बोर्ड सक्षम है? आप कमेंट करके लिखिए, बिहार बोर्ड सक्षम है शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने में? यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न मिलेगा कि हमारे देश में गरीब लोगों को जरूरत की पूरा करने के लिए जो है अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत जो है राजस्थान से किया गया था, लेकिन बिहार बोर्ड क्या उत्तर दे रहा है? 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से शुरू किया। बिहार बोर्ड यूपी आंसर दे रहा है। आगे आपको मिलेगा इस बाबत जो है प्रश्न मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। फेडरलिज्म यानी संघवाद के विषय पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है संघवाद में उनको सेंट्रल को दिया गया है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ द लेवल स्टेट्स को भी दिया गया है। तो यानी कि जो आंसर कैंडिडेट ने दिया है उसको सरकार बिहार बोर्ड ने सही नहीं माना है और उसको गलत कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख लेते हैं संघवाद की सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्ति को केंद्रीय प्रणाली और देश के विभिन्न घटकों के बीच, यानी कि इसमें राज्य सरकार भी आती है और उसके बीच में किया जाता है, ये आपको पता ही है। और अब चलते हैं उन्हीं प्रश्नों के ऊपर में। यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉफ़ी के एक पैकेट का द्रव्यमान 1 किलो 850 ग्राम है। 500 ग्राम घटा दीजिएगा तो 1 किलो 345 ग्राम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर 1 किलो 344 ग्राम दिया जा रहा है। कैंडिडेट के द्वारा 1 किलो 345 का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो है कई सारी त्रुटि। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बिहार बोर्ड के द्वारा 4 ऑप्शन आंसर दिया गया है। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन सही है। ये प्रश्न आपको आगे मिलेगा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में। जी हाँ फ्रेंड, अब चलेंगे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो अब देखिए कि किस तरह से बिहार बोर्ड का खेला हो रहा है। यहाँ पर अब देखिए, आपको एक एक प्रश्न करके दिखाते हैं और उसको जो है आंसर बताते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, झिल्ली से बनी नलिकाओं और पुट्टिकाओं की एक जटिल प्रणाली। इसका आंसर जो है गोल्जी कम्प्लेक्स होगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हमने सर्च किया है जिसका ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर बिहार सरकार दे रही है। जी हाँ फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 875वें नंबर का प्रश्न जो है लगातार एक ही ऑप्शन से 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। यहाँ पर अभी बताया गया था आपको कि आंसर होगा इसका जो है 3, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5 बराबर 3, यानी कि 3 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बोर्ड 4 आंसर दे रहा है। ये 6 to 8 का है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य प्रश्नों की। तो देख लेते हैं कई सारे प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए x का मान क्या होगा। और यहाँ पर प्रश्न में भी थोड़ी सी त्रुटि है। इंग्लिश में जो लिखा गया है x तो डाला नहीं गया है और हिंदी में डाला गया है तो 4, 5, x 1, 2 ये जो है 3 के करीब में इसका आंसर आ रहा है। इसलिए 3 सटीक आंसर होना चाहिए, जबकि बिहार बोर्ड यहाँ पर 8 आंसर दे रहा है। एक ही सेट में इतनी सारी गलती, तो कैसे कैसे कैंडिडेट क्या करेंगे कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की, यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। तो बोथ होना चाहिए, लेकिन 9-10 में पढ़ते हैं बच्चे गोल्डस्टीन रदरफोर्ड का आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रदरफोर्ड का भी योगदान है, तो बोथ देना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे के प्रश्न को। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे।
यहाँ पर 851 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से जो है नन ऑफ द एबव आंसर होना चाहिए लेके दे दिया गया है, जबकि ये सभी कोलाइडी घोल के उदाहरण हैं। जी हाँ, दूध तो खास करके है, पेंट इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो पेंट आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड जो है नन ऑफ दिस दे रहा है। आपको पता है कि दूध कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले, आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है 835वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। 1350 रुपये में 10 रुपये के शेयर खरीदे गए हैं, जिसको 9 रुपये 50 पैसे में बेचने पर इसका जो आता है 67 रुपया 50 पैसा का, इसमें जो है यानी कि 9.5 रुपया में बेचा तो एक शेयर पर जो है 50 पैसा का लॉस हुआ। तो 135 शेयर है तो 135 का आधा यानी कि 67 रुपये 50 पैसा। इसमें से कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ द एबव होना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड यहाँ पर 62.49 का आंसर दे रही है। ये एक सेट का हाल है और यहाँ पर चक्र वृद्धि ब्याज वाला यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 821 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाएंगे। 20 सबसे बड़ी है और यह 9 सबसे छोटी है, जिसका आंसर जो होगा 11 होगा, जबकि बोर्ड के द्वारा 6 आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अन्य प्रश्नों को। तो यहाँ पर 819 नंबर का भी प्रश्न गलत है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। 811 नंबर में भी यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न के ऑप्शन में यहाँ पर बिहार और यहाँ पर जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस दिया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है अप्रत्याशित जीत 1937 के चुनाव में जो है बिहार में ही मिली थी। यहाँ पर जो है बिल्कुल सभी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। और यहाँ पर जो बताया गया है कि किस राज्य में, तो यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस है, तो ये ऑप्शन दिया गया है, जबकि ये राज्य नहीं है यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो इस हिसाब से भी ये आंसर नहीं होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर और भी कई सारे जो है प्रश्न हैं, आपको दिखा देते हैं बिल्कुल। और आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये बिहार के किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू हुई थी, जिसका आंसर अभी दिखाया गया था आपको, राजस्थान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर टिक किया गया है। और आपको बता देते हैं फ्रेंड, कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि जिसकी की गलत उत्तर दी गई है, गलत व्याख्या की गई है, तो उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, संघवाद में शक्ति जिसको कि पूर्व में दिखाया गया था, यहाँ पर देखिए सेंट्रल अथॉरिटी पर यहाँ पर टिक किया गया है, जबकि यहाँ पर बोथ अथॉरिटी ऑफ स्टेट होना चाहिए। सेंट्रल के साथ साथ दोनों जगह संघवाद यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन किया जाता है, शक्ति का बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह से जो है कई सारे प्रश्न जो है निकाले गए हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर देखिए 5200 को 468% पर इसका जो है 2400 ऑप्शन दिया गया है। तो 2400 लीजिएगा 4% पर, तो 8% पर आप उसका आधा 1200, और यहाँ पर जो है 2400 और 1200 के बीच में 1800 करने के बाद जो है ये 5200 नहीं पुरता है, यानी कि ये हिसाब ही गलत है। इस तरह से कई गलत हिसाब भी दिए गए थे, जिस पर कि सबको मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, सबको मार्क्स नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि जो है कीमत है, यानी कि पुस्तक चुनने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आयु वर्ग के हिसाब से पुस्तक को चयन किया जाता है, जबकि यहाँ पर कीमत आंसर दे दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इस तरह से कई सारे ऐसे सवाल के जवाब हैं जो कि गलत दिए हैं, कई सारे प्रश्न भी गलत हैं जो कि ऑप्शन नहीं सही नहीं है, और ऑप्शन में एक में बिहार तो दूसरे में महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा खुद लेने में सक्षम नहीं है और शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा ले रही है। ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है जो कि शिक्षक बिहार बोर्ड को अपना सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो प्रश्न पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है।